हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलटी के जो पेडागोजी सेक्शन होता है उसके क्वेश्चनों को, और उसका हम ये वाला टॉपिक लेंगे, शिक्षण की विधियाँ। ध्यान दीजिएगा, इसी टॉपिक से आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे। बाकी टॉपिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ कवर किए हैं, आप उनको भी देखिए। और ये वीडियो लंबी आने का कारण ये है कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, उसका एक ही रीज़न ये है कि सपोर्ट ना मिलना। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, खोज व्यू रचना का विकास किसने किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जे एस ब्रूनर ने, स्किनर ने, लीथ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आपको दिख ही रहा होगा, जे एस ब्रूनर ने इस व्यू रचना का विकास किया। अभी व्यू रचना से मतलब क्या है, ये एक प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटेजी है। खोज व्यू रचना हम इसको बोलते हैं हिंदी में, एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है। और ध्यान दीजिएगा, खोज व्यू रचना अलग है, और जो आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसको आप लोग अन्वेषण विधि कहते हो, वो विधि अलग है इस विधि से। अब मैं इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो जो आपकी खोज व्यू रचना होती है, ये पार्ट होती है आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी का। या मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनतांत्रिक नीतियाँ जिसको हम बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी होती हैं वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है आपका ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी, और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। तो जो एक खोज व्यू रचना है, ये किसका पार्ट है, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जबकि जो ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको आप लोग अन्वेषण विधि कहते हो, वो किसका पार्ट है, वो आपका ऑटोक्रेटिक का पार्ट है। ह्यूरिस्टिक मेथड की अगर हम बात करूँ, ह्यूरिस्टिक मेथड भी होता है और ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी भी होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो दोनों किसका पार्ट हैं, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी का पार्ट हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किसने किया। ऑप्शन है स्टूलोरो ने, किलपैट्रिक ने, स्किनर ने, और ओसबॉर्न ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है ओसबॉर्न। अब आप मुझे बताइए कि किलपैट्रिक ने कौन सी विधि का आविष्कार किया था। इसके साथ साथ स्किनर को आप जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है। किस बात का अंतर होता है शिक्षण विधियों में और शिक्षण रचनाओं में। यानी टीचिंग मेथड हम विधियों को बोलते हैं, और रचनाओं को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। इनमें क्या डिफरेंस होता है, उद्देश्यों का, प्रारूप का, या पाठ्य वस्तु का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी उद्देश्यों का। ध्यान दीजिएगा, जो जो टीचिंग मेथड होती हैं और जो टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है, इनमें जो डिफरेंस होगा, टीचिंग मेथड में हम लोग किस बात पे ध्यान देते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी पाठ्य वस्तु है, उसके प्रेजेंटेशन पे। जबकि जो हमारी स्ट्रेटजी होती हैं उसमें इस बात पे ध्यान रहता है कि हमको पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। बस इन दोनों के उद्देश्यों में ही डिफरेंस है। जो आपकी मेथड होंगी उनमें कंटेंट के रिप्रेजेंटेशन पे फोकस रहेगा कि हम कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। बल्कि जो आपकी स्ट्रेटजी होती है उनमें इस बात पे फोकस रहता है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हमको उद्देश्य दिए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी स्ट्रेटजी होती हैं इनमें उद्देश्यों से, या मैं आपसे कहूँ स्ट्रेटजी जो होती है उनमें आपकी लर्निंग प्रोसेस से उन स्ट्रेटजी में कुछ लेना देना नहीं होता। व्यू रचनाओं में लर्निंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसमें लर्निंग प्रोसेस से लेना देना होता है। इसमें विधियों में ये बात करेगा कि यार हम रिप्रेजेंट कैसे करें किसी भी टॉपिक को, बल्कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो टॉपिक को रिप्रेजेंट करके हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट आता है, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, अनुवर्ग शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, ऐतिहासिक खोज, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऐतिहासिक खोज। मैंने अभी आपको बताया था, प्रभुत्ववादी शिक्षण का मतलब हुआ ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या होगा, ऑटो मतलब केवल खुद बंदा किसी चीज़ को चलाएगा, या एक ही यहाँ पे टीचर की चलेगी, बालक को यहाँ पे केंद्र में नहीं रखा जाता, किसमें, ऑटोक्रेटिक टीचिंग में। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या होगा, अनुवर्ग शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, ऐतिहासिक खोज, इसका पार्ट नहीं होगा प्रभुत्ववादी शिक्षण का। क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई भी अगर हम ऐतिहासिक खोज करेंगे तो उसमें तो कोई अकेला बंदा जाएगा नहीं, तो यही उसका पार्ट होगा। उसमें तो ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, हमको विभिन्न सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि शिक्षक को हमारा जनतांत्रिक होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। जैसे ये आपको जो अदर ऑप्शन दिख रहे हैं, अनुवर्ग शिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन। अनुवर्ग शिक्षण जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्यूटोरियल टीचिंग बोलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन जिसको आप लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये दोनों किसका पार्ट थे, ये भी होने को तो आपके ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी का ही पार्ट हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या पड़ती है, इन दोनों चीज़ों के लिए हमको ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है, आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। ये सिंगल में नहीं हो सकता ट्यूटोरियल टीचिंग, और नहीं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सिंगल में हो सकता है। उनके लिए हमको ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये दोनों तो आपका एक हिसाब से क्या होंगी, ऑटोक्रेटिक का पार्ट होते हुए भी ये क्या होंगी, डेमोक्रेटिक मेथड अपनाती हैं, लेकिन होती क्या हैं, ऑटोक्रेटिक होती हैं।
ध्यान दीजिएगा, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, लेकिन मेथड कौन सी होंगी, डेमोक्रेटिक होंगी, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की सुनी जाती है। आपको पता है ट्यूटोरियल टीचिंग में भी, बस यहाँ पे ट्यूटोरियल टीचिंग में क्या खास बात होती है कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान दे सकते हैं, और अभिक्रमिक अनुदेशन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये दोनों पार्ट किसका होंगी, प्रभुत्ववादी शिक्षण की होंगी, क्योंकि इन दोनों विधियों में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। बिना शिक्षक की विधि के अगर हम ट्यूटोरियल टीचिंग करेंगे तो विद्यार्थियों का आंसर कौन देगा। तो ये चीज़ें हुई। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है, उनमें से कौन सा सिद्धांत प्रोजेक्ट पद्धति का है। आपके पास ऑप्शन है स्वदेशीयता, सामाजिक विकास, स्वतंत्रता और इनमें से सभी। एक मिनट में इसको ऊपर कर दूं। तो जो इसका सही आंसर होगा, स्वदेशीयता, सामाजिक विकास, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब आप जानते ही हैं, इंडिपेंडेंसी। और जो दूसरा इसमें स्वदेशीयता का मतलब, इसमें कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए या उसका हमारा कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। सामाजिक विकास का मतलब सोशल डेवलपमेंट। अब प्रोजेक्ट पद्धति में क्या होता है, आपको पता है कि प्रोजेक्ट का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी मिलके किसी प्रोजेक्ट को करते हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति में ऑब्वियसली बात है, विद्यार्थी का सोशल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा अगर वो सब एक साथ मिलके काम करेंगे। उसके साथ साथ उसके जो उद्देश्य हैं उनकी भी विद्यार्थी प्राप्त करेंगे जो भी उनको टास्क दिया है। और इंडिपेंडेंसी होगी ही होगी उनकी, क्योंकि जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी पेड़ में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों, या हमने एक गार्डन में बच्चों को भेजा, हमने कहा कि इस गार्डन में कितनी प्रजातियां पेड़ पौधों की हैं, उन सबको आप नोट करके लाओ, उनमें क्या क्या खास बात है उनको नोट करके लाओ। तो उसमें सभी विद्यार्थी जाएंगे तो सभी विद्यार्थियों को एक इंडिपेंडेंसी होगी, और उसमें हर विद्यार्थी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार नोट करते रहेगा चीज़ों को, तो उसमें स्वतंत्रता भी होगी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। अब आप मुझे बताइए, जो आपके प्रोजेक्ट मेथड है इसके प्रतिपादक कौन है, ये दी किसने थी। नेक्स्ट आता है आपका, सुकरात का शिक्षण आव्यूह है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसी क्वेश्चन और आप चाहते हैं तो आपसे शेयर जरूर कीजिए, चाहे आप FB के माध्यम से करें या व्हाट्सएप के माध्यम से करें। आपके यहाँ बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ऐसी एक वीडियो आती रहेगी और आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो आपको एक शेयर करने में कोई घाटा होगा, या आप एक लाइक बटन भी प्रेस करके हमारा मोटिवेट हमको कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ये लास्ट क्वेश्चन की ओर। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है, और सुकरात को आप जानते होंगे, एक बहुत खास मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अब तो इनका शिक्षण आव्यूह कौन सा है, ऑप्शन है आपके पास प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, प्रदर्शन या दत्त कार्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रश्नोत्तर इनका शिक्षण आव्यूह है। शिक्षण आव्यूह का मतलब हिंदी में आपको कंफ्यूज करेगा, शिक्षण आव्यूह का मतलब स्ट्रेटजी से ही होता है, और स्ट्रेटजी का मतलब नीतियों से होता है। शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण आव्यूह और टीचिंग स्ट्रेटजी, ये तीनों एक ही वर्ड हैं, बल्कि टीचिंग मेथड अलग वर्ड है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है, यानी जो शिक्षण आव्यूह है, इसके अंदर आपकी टीचिंग मेथड आती हैं, और फिर टीचिंग मेथड के अंदर आपकी टीचिंग टेक्निक्स आती हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और आप शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा हमको व्यूज़ मिलेंगे उसके हिसाब से हम पर डे की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और टॉपिक से बाहर कोई भी वीडियो नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।